नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। 25 बरस पुराने बाबरी मस्जिद ध्वंस मामले में जहां लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती जैसे नेता कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कदम बुधवार को अयोध्या की तरफ ही बढ़ रहे हैं। और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ अयोध्या का रुख कर रहे हैं, मंदिर के लिए भी और मंदिर के आश्रय विकास के लिए भी। योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा। सीएम बनने के बाद पहली बार अयोध्या यात्रा। योगी के आगमन से अयोध्या में धार्मिक हलचल। सीएम योगी के आने से सियासी हलचल। साधु संतों के साथ अयोध्या में होंगे सीएम योगी। अयोध्या में राम मंदिर के नए आंदोलन की आहट। योगी राज में ही अयोध्या में बनेगा राम मंदिर। अगर ये इत्तेफाक है तो ये इत्तेफाक बड़े सियासी दांव का इशारा कर रहा है। एक तरफ लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत ने बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में आडवाणी, जोशी, उमा भारती समेत 12 नेताओं पर आरोप तय हुआ, तो दूसरी तरफ इसकी अगली सुबह योगी आदित्यनाथ के काफिले का अयोध्या यात्रा तय है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि योगी के लिए राम मंदिर का सवाल कितना अहम है। और अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना है। हम सबको इस भाव के साथ एक बार पुनः बढ़ना होगा। क्यों नहीं, कौन ताकत है जो आपको रोक सकता है मंदिर बनाने से? जब ढांचा ढहाने से नहीं कोई रोक पाया तो मंदिर बनाने से कौन रोक पाया? अब तो निर्माण होना है। अयोध्या आंदोलन ने बीजेपी के राजनीतिक कमल को फलने फूलने में अहम भूमिका निभाई। समय के साथ बीजेपी में आंदोलन के शुरुआती नेता पर्दे के पीछे खिसकते गए और नए नेता सत्ता के मंच पर उभरते चले गए। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के 70 दिन बाद योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच रहे हैं, बतौर मुख्यमंत्री पहली बार। तमाम लोग हैं जो अयोध्या नगरी आते हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो सोचते हैं इस पूरे नगरी के बारे में, और योगी आदित्यनाथ जो आ रहे हैं यहाँ पे तो क्या ये सोचते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। भाजपा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, तो बार बार आपने सुना होगा राम मंदिर का मुद्दा आता है, तो आप क्या सोचती हैं कि क्या राम मंदिर बनना चाहिए? क्या राम मंदिर तो श्योर बनना चाहिए, बिल्कुल श्योर राम मंदिर बनना ही चाहिए। हिंदू धर्म की आस्था की बात है, बिल्कुल बनना चाहिए। बनना चाहिए जी। तो आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं तो भाजपा इस मुद्दे को सिर्फ भुनाती है वोटों के लिए कि वाकई में कुछ करेगी? अभी तक तो भुनाया ही है, आगे क्या करेगी ये तो भाजपा ही जाने। क्या कह रहे हैं? अब तो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ चुका है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सरकार हमारी है, नेता अपने हैं, हम लोग चाहते हैं बन जाए, जल्दी से बन जाए, उसमें कुछ है तो नहीं। सीधा सा मसला है। अभी आज भी देखिए सब कोई पेशी पे गए हैं, तो सीधा पक्ष हमारे सुब्रमण्यम स्वामी ने कह ही दिया है कि जल्दी जल्दी बन जाएगा। ग्रेट चीफ मिनिस्टर है, उसके आगे पीछे कोई नहीं, सन्यासी है, इसलिए यूपी को कुछ देगा और दे के जाएगा। राम मंदिर बनेगा और बनेगा और बनेगा। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जाने का मकसद राम मंदिर आंदोलन से जुड़े महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव समारोह में शरीक होना है, लेकिन वहां देश भर के साधु संतों का जुटना और उनके बीच खुद योगी आदित्यनाथ का होना एक अलग संदेश देता है। राम मंदिर के चर्चा से कोई परहेज किया जा सकता है? भगवान श्री राम जी हमारे राष्ट्र नायक हैं, राष्ट्र के कर्णधार हैं, सब कुछ हैं, तो उनकी जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, इसके लिए क्या है, सब विचार कर सकते हैं। महात्मा लोग, महापुरुष लोग विचार कर सकते हैं, इससे कोई परहेज नहीं हो सकता है। 31 मई को सुबह 9:20 पर मुख्यमंत्री सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे। वहां से राम जन्मभूमि और फिर राम की पौड़ी होते हुए सरयू नदी में आरती करेंगे। 11:30 से 12 बजे तक अवध विश्वविद्यालय में पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। 12 से 12:30 बजे के बीच फैजाबाद मंडल के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। दोपहर 2:50 से 3:30 बजे तक राम जन्मभूमि न्यास के पहले अध्यक्ष रामचंद्र परमहंस के दिगंबर अखाड़ा में रहेंगे,
जबकि 3:35 से 4:35 तक दीनबंधु अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव समारोह में शामिल होंगे। बहुत ज्यादा उम्मीद है योगी आदित्यनाथ जी से, मुख्यमंत्री से, राम जन्मभूमि का निर्माण और अयोध्या का विकास। अभी तक जितने भी सरकार रही, बसपा की रही, सपा की रही, अयोध्या बराबर उपेक्षित रहा, लेकिन अब हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि अयोध्या का विकास होगा। अयोध्या के साथ साथ उत्तर प्रदेश का विकास होगा और निश्चित रूप से राम जन्मभूमि का निर्माण होगा। हम लोग काफ़ी दिन से बहुत उत्सुकता के साथ में उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। शायद वो कल हमारी प्रतीक्षा का समय समाप्त होगा और अखिल भारतीय श्रीपद निर्वाणी अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा एवं अखाड़े के सभी महानथान प्रतिनिधि और अयोध्या के सभी श्री महंत अयोध्या का जनमानस बहुत प्रतीक्षा से, बहुत आशा भरी नजरों से योगी आदित्यनाथ की ओर देख रहा है। योगी की पहचान बीजेपी के उन नेताओं में है जो राम मंदिर को लेकर बेहद मुखर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी राम मंदिर को लेकर योगी अपने पुराने रुख पर कायम है। लखनऊ में कुमार अभिषेक और मौसमी सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक। दरअसल अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पीढ़ियों से नाता रहा है। जिस गोरखधाम मंदिर के वो महंत भी हैं, उस मंदिर में योगी के गुरु तक अयोध्या में राम मंदिर के लिए संघर्ष से जुड़े रहे। और अब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या जा रहे हैं तो मंदिर ही नहीं, मस्जिद के पक्षकारों को भी उनसे खासी उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लखनऊ से 110 किलोमीटर अयोध्या तक पहुंचना कई सपनों को विस्तार देना है। कहीं विकास का सपना है तो कहीं उससे ज्यादा राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के विवाद का सपना। मुख्यमंत्री जी से राम जन्मभूमि निर्माण के बारे में तो चर्चा होगी ही, विशेष करके, और अयोध्या विकास के लिए महाराज श्री ने कहा कि जो जो विकास कराना चाहें अयोध्या का विकास हम करेंगे। और हम लोगों ने पूरा उनको योजना बना करके और महाराज श्री को दे दिए हैं, मुख्यमंत्री जी को, और उन्होंने तुरंत सचिव को बुला करके उन्होंने आदेश कर दिया। आज पहली मर्तबा ये मुख्यमंत्री हमारे यहाँ आने वाले हैं। अयोध्या का कोई विकास नहीं है। अयोध्या में चारों तरफ कोई ऐसा नहीं लगता, बाहर से लोग आते हैं तो देखते हैं यार अयोध्या का इतना नाम है, और ये मंदिर मस्जिद के चक्कर में अयोध्या का विकास का कोई काम आज तक हुआ दिखाई नहीं पड़ता। अयोध्या में अगर आ रहे हैं तो अयोध्या को कुछ दे के जाएं, यहाँ का विकास के लिए कुछ करके जाएं। यहाँ के गरीबों और अनाथ जितने लोग हैं अयोध्या तो में ज़्यादातर गरीबी है, उनको किस तरीके को डेवलप करना चाहेंगे, उसको कुछ हल निकाल के जाएं। गोरखपुर के सांसद के रूप में भी योगी आदित्यनाथ ने जब तब राम मंदिर का सवाल उठाया। योगी आदित्यनाथ जिस गोरक्ष पीठ से आते हैं उसका भी राम मंदिर आंदोलन से पुराना नाता रहा है। माना जाता है कि 22 दिसंबर 1949 को विवादित ढांचे के भीतर रामलला की मूर्ति रखे जाने के पीछे गोरक्षनाथ पीठ के महंत दिग्विजय नाथ का दिमाग था। दिग्विजय नाथ के निधन के बाद उनके शिष्य महंत अवैधनाथ ने आंदोलन आगे बढ़ाया। 6 दिसंबर 1992 की घटना के आरोपी बीजेपी नेताओं की लिस्ट में उनका भी नाम था। 2 साल बाद यानी 1994 में ही अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तब से योगी बीजेपी के राम मंदिर आंदोलन का अहम चेहरा बने हुए। 2017 के चुनाव के दौरान भी योगी के भाषणों में राम मंदिर को जोर शोर से जगह मिली। इस देश का कोई भी सनातनी हिंदू या भारत का कोई भी नागरिक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण का विरोध नहीं कर सकता है। राम मंदिर अयोध्या में बनेगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, बीच चुनाव के बीच अयोध्या से रायपुर योगी पहुंचे थे ताकि भगवान राम की ननिहाल में मंदिर बन सके। एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य भगवान श्री राम के ननिहाल इस छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण और उनकी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का इस समारोह यहाँ पर था। इसलिए मुझे इस कार्यक्रम में आना था। हमारे लिए कार्य इसलिए महत्वपूर्ण है, ज्योतिषीय मान्यता रही है
कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जिस दिन अपने ननिहाल में विराजमान हो जाएंगे, अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। मुझे विश्वास है कि भगवान राम ननिहाल में विराजमान हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने दीजिए। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। योगी आदित्यनाथ से पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह भी शपथ लेने के दूसरे ही दिन रामलला का दर्शन कर आए थे। 26 साल में लखनऊ ही नहीं, अयोध्या की फिजा भी काफी बदल चुकी है। मौसमी सिंह के साथ बनवीर सिंह, फैजाबाद, आज तक। ध्यान दीजिए तो अयोध्या शब्द तलवार की धार पर चल निकला है, खासतौर से राजनीतिक मैदान में। और लहूलुहान कौन होता है? अयोध्या के लोग। लेकिन एक बार फिर अयोध्या पर राजनीति गर्म है तो यहां के लोगों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मुश्किल विवाद का कोई निपटारा तो जरूर करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन से पहले ही अयोध्या की फिजाओं में हलचल बढ़ गई है। दिल्ली से लखनऊ तक अयोध्या और राम का नाम उठा नहीं कि अयोध्या में माहौल बिगड़ने का डर गहराने लगता है। इसीलिए अयोध्या के लोग भी चाहते हैं कि योगी आएं तो मुकम्मल समाधान लेकर आएं। हमें लगता है और हमें उम्मीद भी है कि मंदिर बनेगा। मैम ये है कि सरकार अपनी सब कुछ रोटियां ना सेके तो ज्यादा बेहतर है, बनना ही बनना चाहिए। हम लोग खुले सपोर्ट में साथ में उनके, और योगी जी अब नहीं बनवा पाएंगे तो कभी मंदिर बन नहीं सकता है। अयोध्या पर आर पार के बीच सवाल है कि इसका हल बातचीत से निकलेगा या कोर्ट कचहरी का चक्कर लगेगा। अयोध्या में मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो एक वक्त कल्याण सिंह अयोध्या पहुंचे थे समूची कैबिनेट के साथ, और इस वक्त योगी आदित्यनाथ अकेले पहुंच रहे हैं। इंतजार कीजिए क्या होता है। विशेष में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद देश दुनिया की कुछ और खबरें।